माइनस है तो आप करिएगा क्या, 7 में से 5 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा 2, यानी इकाई का अंक 2 आ गया। सही है। अब 2 को आप किससे जोड़ दीजिए, 8 से, क्योंकि यहां प्लस है, तो 2 + 8 कितना होगा भैया, तो आप कह सकते हैं 10 होगा। यानी यहां पूरा 10 भी ले लें तो कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिए 10 में से कितना घटाना, 10 में से हमको 1 घटा लेना, अर्थात कितना होगा 9। अर्थात आप कह सकते हैं इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। क्योंकि जब संख्या जोड़ या घटाना दोनों के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जहां घटाना हो बस हमें वहीं घटा लेना है। लेकिन थोड़ा सा बस एक चीज ध्यान में रखना है कि कहीं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या मत घटाइएगा, कहीं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या मत घटाइएगा, बाकी सब सही है। सही है ना। ध्यान दीजिए, जैसे यहां देखिए यह इससे छोटी है तो हम घटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 2 बचा यहां। हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कौन सा भैया, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, जहां तक इकाई के अंक ज्ञात करने की बात हो तो 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं। कौन कौन, तो पहला नंबर अगर हम कहें, जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो। यानी कि उस संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना कि जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो ना। फिर दूसरा नंबर हम देखेंगे, जब संख्या गुणनफल के रूप में हो। यानी कि जब संख्या गुणनफल के रूप में हो तब इकाई का अंक ज्ञात करना। और तीसरा, जब संख्या घातांक के रूप में हो। यानी कि अगर हम इकाई के अंक ज्ञात करने की बात करें तो हम 3 प्रकार की संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो, जब संख्या गुणनफल के रूप में हो, और जब संख्या किस रूप में हो भैया, घातांक के रूप में हो, तब हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह चीज सीखते हैं कि जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो तो हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि इसमें अगर हम कहें तो हम पहले नंबर पे चलेंगे कि जब संख्या, देखिए पहला नंबर, जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो। जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो तब इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर हम जैसे बात करें कि मान लीजिए जैसे आपका दे दे 73, 98 प्लस 40, 143 प्लस 32, 21 प्लस 25, 47। अगर आपसे पूछे कि के योगफल में इकाई का अंक होगा, देखिए अगर हमसे पूछता है इकाई का अंक तो हमें कुछ नहीं करना, बस कर क्या देना है भैया, समझिए। अगर इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो हमें करना क्या है, हम सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में जोड़ देते हैं ना। यानी कि
जब संख्या योगफल के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई के अंकों को आपस में जोड़ देते हैं ना। इकाई के अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि जब संख्या योगफल के रूप में हो तब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, इकाई के अंकों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे देखिए 8 + 3 + 1 + 7, बस इसी को जोड़ देंगे। इसमें जो इकाई का अंक आएगा वही संख्या के इकाई का अंक होगा। जैसे समझिए 7 × 3 = 10, 8 × 1 = 9, यानी 10 और 9 कितना हो गया 19। इकाई का अंक कितना आ गया भैया 9। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक होगा 9। केवल हमसे इकाई का अंक, यानी कि अगर आप पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से इकाई का यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा तो 9 आएगा। यानी इकाई का अंक ज्ञात तब जब संख्या योगफल के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इकाई के अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। बस जो इकाई का अंक प्राप्त होगा पूरी संख्या को अगर आप जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वही इकाई का अंक भी आएगा। यानी कि जब संख्या योगफल के रूप में हो या जोड़ या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जब संख्या जोड़ के रूप में हो तो हम अंकों इकाई के अंकों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं ना। चलिए आगे भी कुछ समझते हैं। तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम अंकों को जोड़ते या घटाते हैं। यानी जोड़ के रूप में हो तो जोड़ते हैं, अगर घटाना के रूप में हो तो घटा देते हैं। जैसे समझिए यहां से ऐसे भी हम कर सकते थे, 8 में 3 जोड़ देते तो कितना हो जाता है 11, यानी इकाई का अंक 1 हो गया। अब 1 को हम किससे साथ जोड़ेंगे, 1 से जोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2 हो गया, अर्थात 2 आया। फिर 2 को किससे जोड़ेंगे भैया, 7 से जोड़ेंगे, 2 + 7 बराबर कितना आया 9, अर्थात इकाई का अंक कितना हो गया 9। यानी जब संख्या जोड़ के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इकाई के अंकों को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, बस इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तथा अब जब संख्या घटाना के रूप में हो, समझिए ऐसे अगर आगे भी दिया जाए कि मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई हो 10,537 में से घटाना है 9,845। अब आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक होगा, देखिए अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है भैया, जैसे हम वहां जोड़ रहे थे बस इकाई के अंकों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। तो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब संख्या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इकाई के अंक को घटाते हैं। सही है।
जब संख्या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम केवल इकाई के अंकों को क्या कर देते हैं, आपस में घटा देते हैं। जैसे समझिए 7 में से कितना घटा देंगे भैया 5। जब 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी जब भी इसको घटाइएगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं इकाई का अंक बराबर 2 होगा। यानी कि जब संख्या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बस इकाई के अंकों को आपस में घटा देते हैं ना। जब संख्या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इकाई के अंकों को ही क्या कर देते हैं, आपस में घटा देते हैं। लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में आएगा जब संख्या जोड़ और घटाना दोनों के रूप में हो तब समझिए हम क्या कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी कुछ चीजों को और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया जाए 5347 में से घटाना है 3245, जोड़ना है इसमें 7978, इसमें से फिर घटाना है 3291। ठीक है। अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए यहां माइनस है तो आप करिएगा क्या, 7 में से 5 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा 2, यानी इकाई का अंक 2 आ गया। सही है। अब 2 को आप किससे जोड़ दीजिए, 8 से, क्योंकि यहां प्लस है तो 2 + 8 कितना होगा भैया, तो आप कह सकते हैं 10 होगा। यानी यहां पूरा 10 भी ले लें तो कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिए 10 में से कितना घटाना, 10 में से हमको 1 घटा लेना, अर्थात कितना होगा 9। अर्थात आप कह सकते हैं इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। क्योंकि जब संख्या जोड़ या घटाना दोनों के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जहां घटाना हो बस हमें वहीं घटा लेना है। लेकिन थोड़ा सा बस एक चीज ध्यान में रखना है कि कहीं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या मत घटाइएगा, कहीं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या मत घटाइएगा, बाकी सब सही है। सही है ना। ध्यान दीजिए जैसे यहां देखिए ये इससे छोटी है तो हम घटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 2 बचा। यहां से अगर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 1 घटेगा 7 बचेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि छोटी संख्या में से आपको घटवाता है, तो यही पर ध्यान रखना है कि कभी भी छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को नहीं घटाएंगे, नहीं तो उत्तर माइनस में आएगा। फिर माइनस में जब उत्तर आएगा तो पुनः उसमें से 10 में से घटा के हम लिखते हैं और कर लेंगे उस चीज को। चलिए आगे का एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दी जाए, चलिए अगला देखते हैं 98,435। 98,435 में से घटाना हो 24,187, फिर जोड़ना हो इसमें 33,498। अब इसमें अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो, अगर यहां लिखा हो इकाई का अंक, अब इकाई का अंक जब ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना, यहां पे अब ध्यान दीजिए, यह देखिए 98,435 24,187 से अधिक है। अब यहां देखिए 5 में से हमें 7 घटाना है, लेकिन आपने पढ़ा है कि जब यह संख्या छोटी होती है तो इससे हम इससे हासिल लेते हैं हम ना, यानी कि 15 में से हम कितना घटा लेंगे, 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, अर्थात यहां हो गया 8। अब 8 में कितना जोड़ना है भैया, तो 8 + 8 बराबर कितना हो गया 16। अर्थात इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6।
क्योंकि 8 और 8 16, 16 यानी इकाई का अंक कितना हो गया 6। तो हम कर सकते हैं इकाई का अंक बराबर 6। यानी जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जहां घटाना उसको घटाते हैं और जहां जोड़ना होता है उसको हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। इससे हम इकाई का अंक बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं के अंकों को जोड़ते या घटाते हैं। अगर जोड़ के रूप में हो तो जोड़ते हैं तथा घटाना के रूप में हो तो हम क्या करते हैं भैया घटा देते हैं ना। देखिए अगर जो भी कुछ भी आप करिए हमेशा संख्याओं को जोड़ने और घटाने की क्रिया ऐसे ही चलती है। जो भी हो, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल और हम ले लेते हैं। अब इसमें अगर आपसे इकाई का अंक पूछ रहा हो, पूछे कि इकाई का अंक होगा तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। बस देखिए कुछ नहीं करना, बस इकाई के अंकों को जोड़ना है ना। 3 + 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, अर्थात 1 हो जाएगा। 1 में 0 जोड़ देंगे तो 1 + 0 बराबर 1 होगा। यानी इकाई का अंक 1 हो गया। 1 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9, अर्थात जो इकाई का अंक होगा 9 हो जाएगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम देखिए जोड़ के रूप में हो तो केवल हम संख्याओं को क्या करते हैं इकाई के अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। सही है। चाहे आप चाहें तो 3 + 8 + 0 + 8 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 8 और 3 11 और 8 कितना हो गया 19। 19 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया 9 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इकाई का अंक कितना हो गया 9 होगा। सही है। यानी जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भैया इकाई के अंकों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आपसे ऐसे पूछ दे, हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 9845 में से घटाना है 10,537, तो चूंकि यह अधिक है यह कम है तो हमेशा अधिक वाले में से आप कम को घटाइएगा। सही है। कितना आ गया था इकाई का अंक, जैसे समझिए अगर 7 में से 5 घटा लेंगे 7 - 5 तो 2 होगा ना। सही है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ठीक है हमको तो इसमें से ही घटा लेना है। सही है। तो ध्यान दीजिए यह तो छोटा है तो कितना हो जाएगा, अगर आप घटाइएगा 5 में से 7 घटाइएगा तो हमेशा गलत आएगा। इसलिए आपको क्या करना है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा तो वही इकाई का अंक मिलेगा कंफर्म रूप से। नहीं तो अगर इकाई का अंक चाहते हैं तो 5 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा ना। सही है। लेकिन यह -8 के साथ आएगा तो अब 10 में से जब आप घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 2, अर्थात इकाई का अंक कितना होगा 2 होगा। क्योंकि आप समझिए यहां से अगर हम कहें मान लीजिए आप इसी में से इसको घटाना चाहते हैं तो कितना 15 में से 7 घटाइएगा। सही है। तो कितना बचा 8। लेकिन चूंकि यह संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में 8 आएगा। अब जब माइनस में 8 आएगा तो उसमें से 10 में से आप उसको 8 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, अर्थात इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 ना। जैसे समझिए 7 में से भी 5 घटाते तो इकाई का अंक कितना आता 2 आता। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इकाई का अंक ज्ञात करना जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में हो। दूसरा हमने पढ़ा था जब संख्या गुणनफल के रूप में हो। तीसरा हमने पढ़ा था जब संख्या
घातांक के रूप में हो। सही है, ध्यान दीजिए। जब संख्या जोड़ या घटाना के रूप में, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे जब संख्या गुणनफल के रूप में हो तथा जब संख्या घातांक के रूप में हो। तब तक के लिए धन्यवाद।